राधे राधे, राम राम। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. तो ये कोई पहली बार नहीं है जब इंटरनेट के बिल्कुल परफेक्ट कपल ब्लॉगर्स जिनसे लोगों को कपल गोल्स मिलते हैं वो अलग हो रहे हों। ऐसी स्टोरीज से भरा हुआ है इंटरनेट। बट गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। इवन दो आई डोंट वॉच देम, बट उनकी वो इमेज थी कि जो उन्हें थोड़ा सा भी जानता है उन्हें एज अ परफेक्ट फैमिली ही जानता है, क्योंकि वही दिखाकर तो वो फेमस हुए इंटरनेट पर। तो अभी रूमर्स आ रहे हैं कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर दोनों में काफी टाइम से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अभी तो इन लोगों का एक स्टेटमेंट आ चुका है, बट इन्होंने जब कुछ नहीं भी कहा था तब भी लोग बहुत सारी चीजें नोटिस कर रहे थे, जैसे ऋतु बहुत वक्त से नहीं दिखाई दे रही है व्लॉग्स में। एंड अभी गौरव ने एक व्लॉग पोस्ट किया जिसमें वो अपनी दोनों डॉटर्स के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स उनकी वाइफ नहीं है और टाइटल में लिखा हुआ है बेस्ट फैमिली ट्रिप एवर। और उस पूरे व्लॉग में एक भी बार ऋतु को मेंशन भी नहीं किया गया है। उसके बाद एक प्रेमानंद जी महाराज है जो कि सत्संग करते हैं, तो उनके सत्संग खत्म होने के बाद कोई भी उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। तो इसमें किसी ने नोटिस किया कि एक लेडी क्वेश्चन कर रही है और उसकी आवाज़ ऋतु जैसी लग रही है, और आवाज़ से लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। वो लेडी बोल रही कि वो अपने हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट और छल कपट से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या करना चाहिए, उसे अपनी बच्चों के लिए जॉब छोड़ देनी चाहिए कि नहीं। तो इसमें दो चीज़ें कह रहे हैं लोग। पहले तो डिनाई कर रहे हैं कि ये ऋतु है ही नहीं। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। राधा रानी घाट पे तो नहीं छूटे गा रहा हूँ। नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब कर। नहीं, अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को। अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि छल कपट का मतलब चीटिंग ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। बट ये फोटो भी वायरल हो रही है सत्संग की, जिसमें ये लेडी काफी कुछ ऋतु राठी जैसी लग रही हैं। फिर महाराज जी यही सब बोलते हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह में हक तो मिलना ही चाहिए बेटियों को, एंड अगर बिना जॉब के हैंडल कर सकती हो सब कुछ तो करो, अगर नहीं कर सकती तो मत छोड़ो जॉब। बट नो वेरी मेंशन्ड हर नेम। ऑल्सो ऋतु की आवाज अलग से समझ में आ जाती है, जिन लोगों ने सुनी उन्हें समझ में आ रहा होगा। और ये सत्संग वाली वॉइस भी काफी सिमिलर लग रही है, बट कुछ कंफर्म नहीं है तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी गौरव ने ये पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में, जिसे ऋतु ने भी शेयर किया है, जिसमें वो उन्हें वाइफ नहीं मदर ऑफ माई चाइल्ड बुला रहे हैं, कि मैं अपने बच्चों और उनकी माँ के लिए शांत रहूंगा। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन, प्लीज स्टॉप मेकिंग assumptions, men are made villain very fast। उन्होंने ये भी लिखा कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, जिसके लिए उन्हें और ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनका पूरा यूट्यूब करियर ही अपनी फैमिली को दिखाकर बना है। वाइफ लेबर पेन में हॉस्पिटल में लेटी हुई है, इससे ज़्यादा पर्सनल क्या होगा, इसने वो भी दिखाया है। और भी क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं जहाँ पर ही शेयरिंग टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन। भाभी के साथ थोड़ी तू मैं हो गई थी, इसलिए अब्रप्ट एंडिंग। तो मैंने बोला भैया एंडिंग ना समझ लेना भाई, कुछ ना कुछ हो चुका है। हाल ये है तू मैं का कि है ये तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही फ्लाइट में डरी नहीं जाऊंगी, मैं अलग से फ्लाइट करा के डरी जाऊंगी। तो मैंने भी कहा कर लो भाई अलग फ्लाइट, लेकिन फिलहाल आप कुछ काम आ गया तो शायद साथ में जाएंगे। मतलब सुबह के लिए ब्रेकफास्ट भी तुम्हारे साथ बैठ के नहीं करूंगी, अलग। तो सो इट वॉज योर चॉइस टू शो योर पर्सनल लाइफ पब्लिकली, किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो अब अगर कुछ चेंजेस देखकर लोग क्यूरियस हो रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं है। ऑल्सो वो ऐसे टाइम पर भी व्लॉग्स बना रहे हैं तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिस पर वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये पहले से शूट की हुई क्लिप्स हैं, जो कि वो वर्क कमिटमेंट्स की वजह से शेयर कर रहे हैं, मतलब कोलैब्स की वजह से, ये उनका काम है। सो ही सेड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है उनका, जिसमें ही सेइंग कि बेबी होने के बाद सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलती है वाइफ से, क्योंकि पूरी रात बेबी के साथ जगना पड़ता है, फिर दिन भी उसी में निकल जाता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील नॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच्ड एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आपको थोड़ा कंट्रोल में रखें। ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी से तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार है दूर की बात है।
बात में दोस्त मिल के अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे हैं, लंच साथ पी रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहाँ से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई अपना दूसरा टाइम है, आपको चिंता इवन तो वो बोल ये रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, बट पीपल आर सेइंग कि ऐसा लग रहा है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ऋतु की भी एक पुरानी क्लिप सर्कुलेट हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी परफेक्ट कपल वाली इमेज परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में। जैसे उनकी फ्रेंड्स हमेशा पार्टीज़ में अपने हस्बैंड्स के साथ आती हैं और वो हमेशा अकेले जाती हैं। और भी लोगों के रिएक्शन से पता चल रहा है कि ऋतु बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी इस रिलेशनशिप में। जैसे कि वो एक पायलट है और गौरव भी थे, बट कुछ कंट्रोवर्सी के चलते उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो ऋतु इस बात से डरती थी कि वो अगर अपने लिए सेलिब्रेट करेंगी तो गौरव को बुरा ना लग जाए। उन्होंने खुद एक वीडियो में बताया था कि शी इज़ फ्रॉम हरियाणा। वहाँ से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करना एक लड़की के लिए मुश्किल था ही, बट पायलट जैसे सपने देखना और भी ज़्यादा मुश्किल था। बट इतना कुछ करने के बाद यू कांट इवन सेलिब्रेट योर सक्सेस, क्योंकि उससे आपके पतिदेव की मेल ईगो हर्ट हो सकती है। उसके बाद एक जगह जब वो लेबर पेन में थी एंड हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, उस वक्त ही वॉज आस्किंग हर टू टच हिज फीट एंड वो छू भी रही थी। और गौरव ने आज तक जो भी चीज़ें की हैं, चाहे वो उनका ब्रांड हो या फिर वो यूजलेस देश का धोनी कैंपेन, जिस पर इन लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि धोनी रिटायर होने वाले हैं। और आज तक ये लोग खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनके साइकिल चलाने से फ़ायदा क्या हुआ किसी को भी, या फिर इनका वो कोर्ट केस हो या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी हो। ऋतु हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं एंड इनके मोस्ट वॉच वीडियोस भी उन्हीं के साथ हैं। तो अगर ये सारा कुछ सच है तो इट्स रियली सैड। इसके बाद तो लोग शायद ही कभी ज़िंदगी में कपल ब्लॉगर्स पर विश्वास करेंगे, क्योंकि इनका काम है परफेक्ट फैमिली दिखाकर पैसे छापना, नथिंग एल्स। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि नाउ नो वन विल बिलीव इन लव। तो देखो, अगर तुम्हारा प्यार से विश्वास कपल ब्लॉगर्स को देखकर हट रहा है फिर तो तुम रहने ही दो, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी लाइफ पूरी ख़राब कर रखी है। इन लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा होने के बाद तब तक खुशी नहीं मिलती होगी जब तक वो चीज़ अच्छे से कैप्चर ना हो गई हो, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब जब लोग उसके बारे में अच्छा कमेंट कर देते हो। तो तुम्हें भी अगर खुश रहना है अपने फैमिली या रिलेशनशिप में तो ज़रूरत से ज़्यादा शेयर मत करो इंटरनेट पर। कुछ मंथ्स पहले ये लोग साथ में प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या कपल सच में 7 जन्म तक साथ रहते हैं। उस टाइम इतना प्यार था और अब ये हाल है। उस सवाल का जवाब एक लाइन में समझाऊं तो महाराज जी ने यही कहा कि डिल्यूजन में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त से इनके व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, या मे भी कुछ हुआ भी हो तो ये लोग बाद में सॉल्व करके बोल देंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। किसी रेडिट यूजर ने लिखा कि माई सिस्टर इन लॉ यूज्ड टू वर्क एज लीड क्रू इन सेम एयरलाइन एज गौरव एंड शी टोल्ड मी व्हाइल रितु वाज प्रेग्नेंट विद देयर फर्स्ट चाइल्ड ही हैज अ रेपुटेशन ऑफ स्लीपिंग अराउंड एंड हुकिंग अप with as many crew members and flight attendants as possible। पर रेडिट की बातें मोस्टली फेक होती हैं क्योंकि अनोनिमसली कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए इस पर भी बिलीव नहीं किया जा सकता। पर इस न्यूज़ के बाहर आते उन्हें बहुत ज़्यादा हेट झेलनी पड़ रही है और ज़्यादातर लोग उनकी वाइफ की ही साइड ले रहे हैं। किसी ने लिखा whenever you had a back pain she always stood beside you, she is a gem of person, she always respected you by touching your feet and you are doing all this with her shame on you। Ritu is in Vrindavan crying and this man is on vacation and calling it best family trip is enough to know what kind of human he is। Personal matters should not be discussed in social media, says someone who vlogged his wife delivered toys। और भी ऐसे हज़ारों कमेंट्स हैं जो कि वाइफ के फेवर में हैं। सो ही शुड रियलाइज़ कि उनकी जो पूरी इमेज है वो एक फैमिली मैन की है। इस इमेज को छोड़ना और डिवोर्स जैसी चीज़ विल ओनली गिव हिम हेट, क्योंकि लोगों ने उन्हें देखना ही इसलिए शुरू किया था एक परफेक्ट फैमिली देखने के लिए। एंड दिस वॉज हिज चॉइस टू हैव हिज लाइफ लाइक दिस। तो अगर वो नहीं बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में तो कोई बात नहीं, नो वन कैन फोर्स हिम। पर उन्हें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं पर्सनल मैटर में, जबकि आप खुद ही हो वो जिसने अपने बीवी के लेबर पेन से लेकर अपनी बच्चियों का रोना सब दिखाया है। राधे राधे, राम राम। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। वाज दैट मी? यस। बट सम पीपल नीडेड तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, ओह दैट्स हर, ओह दैट्स हर वॉइस, ओह वी आर इन ऋतु's army। So some facts. Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुआ है। And I really wish कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी इश्यूज रिजॉल्व करते
और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुप गई हो कि बस भगवान के आगे जाकर रोए ना हो? Even I did. आपा सब, हम सब झूठ बोला डेली। जे लोग कमेंट में लिखने लग रहे हैं ना, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़े रहे मैंने 1 साल हो गया। आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मेरा पाथ ही डिफरेंट। जब तक श्रीजी मिली तब तक ये सब इतना नकली लागत, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू। उसके जो उसूल है ना, मैंने आपसे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसमें देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पाओगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन होरा के घर में घुस गए फुस 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 फुस। इस सोसाइटी को ना, जब मैं पायलट बन चली थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। तो ये तो बात है, मेरा बहुत अच्छी रात देख रखी है, ठीक है? तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, ना मेरे लिए कुछ गलत हुआ है। मेरी श्री जी है, मैंने संभालन खातर। अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देंगे, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरुजी मैंने बचा लेंगे। और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। और आके घर में घुस गए फुस करते हैं। रियलिटी यह है, उसको यूं नकली बना देना, सब फैला देना। ये सोसाइटी का बहुत पहले का कल्चर है। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाता था, उस पर अत्याचार करते थे। जब एक सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट हो लग गया, कोई भी औरत अगर सेपरेट हो एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल हैव सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज 2 लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत सही है या एक आदमी सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे, ठीक है? This question was not to the world, this question was to my Shriji, and I'm not ashamed of it. People who have made it big and so-called my Hitkari or Rituzan should be ashamed. And thanks to people who when looked at video but still kept silent, thinking that there would be other side too. There would be more to it. I made this video क्योंकि what I learned today was कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो जाए। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसी के लिए कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा।
I cannot forget the 8 years I spent with that man. And I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। और हाँ एक और चीज, बहुत लोगों ने लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ। If we are getting separated, it's a typical behavior to blame everything on a man and to show, oh, I am Vichari, I have nothing. So sorry यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं, ठीक है, राधे राधे। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।